वीडियो में आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो स्नातक पास 9,000 रुपया देने का प्रावधान सरकार के द्वारा निकाली गई है, इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। इसके साथ ही किन छात्रों को भरना चाहिए, किन छात्रों को नहीं भरना चाहिए, समझेंगे। क्योंकि देखिए, मूर्ख नहीं बनना है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे जानकारी आ रही है कि आप लोग देख के सब भर दे रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि घर बैठे मिल जाएगा, तो एक तरह से प्राइवेट जॉब है। ये सब कुछ नहीं है, ये अप्रेंटिसशिप है। खासकर बिहार के युवाओं को ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए, उसे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, पूरा डिटेल्स के साथ इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं भरनी चाहिए बिहार के युवाओं को ये फॉर्म, या फिर बहुत सारे युवाओं को, यूपी के भी बहुत सारे रीजन के युवाओं को इस फॉर्म को, पूर्वांचल रीजन के तो नहीं ही भरना चाहिए। और दूसरी बात, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। बहुत सारे ऐसे जो लोग बता रहे हैं कि ये जॉब है या फिर घर बैठे मिल जाएंगे 9,000 रुपये, ऐसे भी बातें नहीं हैं। प्लस इसके साथ ही ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए बिहार के युवाओं को। क्यों नहीं भरना चाहिए, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ दिखाते हैं आपको। वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, फिर समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप सभी मूर्ख बन रहे हैं। सभी छात्रों को नहीं भरना चाहिए, बिहार के छात्रों को तो बिल्कुल ही नहीं भरना चाहिए। एक यूट्यूबर है, ये आप इन्हें जानते होंगे, अच्छी खासी सब्सक्राइबर है। इन्होंने क्या लिखा है, स्नातक पास को मिल रहा है 9,000 रुपया पर महीना, बैठे सबको मिलेगा 9,000। अब इन्हें पता होनी चाहिए, इनकी वजह से कितने छात्रों ने ये सोचा होगा घर बैठे मुझे पैसा मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। वो अप्रेंटिसशिप के नाम से आपसे 12-12 घंटा काम करवाएंगे, मैं पहले ये बता दे रहा हूँ। दूसरी बात, जो वो काम कराएंगे तो अलग अलग कंपनियां आपको हायर करेगी। कैसे हायर करेगी, किस हिसाब से ये होगा, पूरा डिटेल्स आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा खोल के एक काला चिट्ठा दिखाएंगे। ये वीडियो देख लेना, उसके बाद तुम अगर सहमत हो जाओगे कि हाँ तुम्हें भरना चाहिए तो फॉर्म भरना, अदरवाइज मत भरना। इन्हीं महानुभाव का एक और भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, सरकार दे रही है प्राइवेट जॉब। ये कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, अप्रेंटिसशिप है। अगर आपको मौका मिल भी जा रहा है ना, तो साल भर आपसे काम करवाया जाएगा, पर दिन के हिसाब से 12-12 घंटा, और पर महीना के हिसाब से 9,000 रुपया दी जाएगी। और साल भर के बाद आपको लात मार के भगा दिया जाएगा। साल भर में उस कंपनी की रेवेन्यू कितनी जनरेट हो जाएगी, लेकिन आपको मात्र 9,000 रुपया पर महीने दिया जाएगा। और उसके हिसाब के एक साल में आपको एक डिग्री, एक कागज़ थमा दिया जाएगा कि लीजिए ये आपका सर्टिफिकेट है। और उस बेसिस पे आपको कहीं जॉब मिलने वाला नहीं, हम लिख के गारंटी देते हैं। तो इस प्रकार से जो भी लोग छात्र को पहले बरगला रहे हैं या फिर भड़का रहे हैं, तो ये काम करना बिल्कुल भी बंद कर दें। अब बिहार के युवाओं को मैं इसलिए बोल रहा हूँ नहीं भरने के लिए, अब उसकी जानकारी लेते हैं डिटेल से। देखिए, इसमें सबसे पहले वैकेंसी के बारे में आपको हम बताएंगे कि इसमें जो अप्रेंटिसशिप कराने के लिए जो वैकेंसी निकाला गया, ये ऑफिशियल वेबसाइट है NATS का, जिस पे कि आप जा सकते हैं। सर्च करेंगे गूगल क्रोम पे जाके NATS, ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगा। जब ये वेबसाइट खुलेगा तो इसमें सबसे नीचे जाना है। इसमें 3 जगह आपको दिखाई देगा, स्टूडेंट, इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट या इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट वाले पे क्लिक करके आप सभी को फॉर्म भरना होगा। तो ठीक है, स्टूडेंट वाले पे क्लिक करके आप सभी फॉर्म भरेंगे, लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। यहाँ पे आपको पब्लिक डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा सबसे नीचे, और इस पब्लिक डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पब्लिक डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो कुछ डाटा खुल रहा है, थोड़ा समय लगता है खुलने में, लोडिंग डाटा हो रहा है। डाटा जब तक लोडिंग हो रहा है तब तक आपको वेट कर लेना है। ये आपका अप्रेंटिसशिप है, आपने बहुत सारा न्यूज़ देख रहा होगा। और यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अप्रेंटिसशिप सेक्टर वाइज, यानी ये जो है सेक्टर वाइज अप्रेंटिसशिप के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस सेक्टर में कितना अप्रेंटिसशिप के अभी तक फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। देखिए, काउंसलिंग, सर्विस, मैनेजमेंट, इंटरप्राइजेज के जो है यहाँ पे 10,908, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 7,993। तो अप्रेंटिसशिप सेक्टर वाइज कि किस सेक्टर में कितनी सीटें खाली है, ये यहाँ पे दे दिया है। सबसे नीचे आपको देखने मिलेगा लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन 1,937, ये हो गया। इसके बाद पूरा इंडिया का बात मैं करता हूँ। यहाँ पे आपको पूरा इंडिया का डाटा आपको दिखाई दे रहा है कि अप्रेंटिस अंडर गोइंग ट्रेनिंग कितने लोग अभी तक ट्रेनिंग में जा चुके हैं। 5,64,79 जा चुके हैं। अप्रेंटिस इंगेज 2024 एंड 2005 में कितना होने वाला है, 3,71,886। उसके बाद ऊपर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा गया है स्टिपेंड डिस्ट्रीब्यूट थ्रू DBT के माध्यम से अभी तक कितना पैसा दिया गया है, तो 286.22 करोड़ रुपया अभी तक सभी जो भी अप्रेंटिसशिप में जा चुके हैं उनके लिए पैसा दिया जा चुका है। और इस्टेब्लिशमेंट का बात करें कि उतना ट्रेनिंग लेने के बाद लोग इस्टेब्लिश कितने हुए हैं, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मात्र 3,400। ठीक है, वो क्या, ये ऑल इंडिया का है। एक जो डाटा भी आपको देखने को मिल रहा है, ये ऑल इंडिया का डाटा है। अब क्या करना है कि स्टेट वाइज आपको सेलेक्ट करके देखना है। तो मैं बिहार स्टेट का यहाँ पे सेलेक्ट करके देखना चाहूँगा। यहाँ पे सभी स्टेट का सेलेक्टेड है,
तो ऑल स्टेट में से यहाँ से हटा देना है। ऑल स्टेट से हटा के केवल जाके आपको बिहार का सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप बिहार पर सेलेक्ट करेंगे ना, तो केवल यहाँ पे बिहार का डाटा आपके सामने खुल के आ जाएगा। जब ये बिहार का डाटा खुल के आ रहा है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मात्र 92,862 स्टूडेंट ने इसमें ऑलरेडी इनरोलमेंट करा चुका है, जो कि बिहार के छात्र हैं। इतना लोग इनरोलमेंट हो चुके हैं, ठीक है। सीटेड अवेलेबल अब जो रह गया है वो 5,891 रह गया है, और अप्रेंटिसशिप जो एंगेज होने का चांस है वो 14,543 है। साथ ही जो टोटल राशि स्पेंड किया जा रहा है बिहार राज्य में, आप यहाँ पर देख पाएंगे 29.21 करोड़ रुपीज़ ही किया जा रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट का जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी 191 सीट पे। उसके बाद नीचे आपको अप्रेंटिसशिप इंगेज के बारे में बताया गया है कि बिहार राज्य में, ये बिहार राज्य का ग्राफ दिखाया जा रहा है, यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे डिप्लोमा, वेबसाइट का थोड़ा सा ग्लिच है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा डिप्लोमा इन वोकेशनल 1 एंड ग्रेजुएटेड इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये दोनों पे ही बिहार में केवल है, ठीक है। बाकी जो ग्रीन वाला सेक्टर है, ये ग्रीन वाला, ये है ग्रेजुएटेड इन जनरल स्ट्रीम से। जो यहाँ पे छात्र फॉर्म भरे हैं, जितने भी छात्र, यहाँ बता दिया रहा है कि किस किस टाइप के छात्र भरे हुए हैं। तो जो ग्रेजुएटेड इन जनरल स्ट्रीम से, जो ग्राफ में आपको पूरा ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, इतना जनरल स्ट्रीम से है लगभग 13,246 छात्र। बाकी डिप्लोमा इन वोकेशनल कोर्स से मात्र पीले वाली लाइन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रेजुएटेड इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मात्र आपको ब्लू वाली लाइन में दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो जैसे कि मैंने आपको टोटल दिखाया था ना कि हाँ कौन सा सेक्टर में कितनी सीटें खाली है, बिहार में बात करें तो वो सारी सीटें ही नहीं है, वो सारे सेक्टर ही नहीं है। जब आप इस फॉर्म को भरेंगे, आपने लिंक्डइन कंपनी का नाम सुना होगा, सेम उसी तरह से है, वो प्राइवेट संस्था है, ये सरकारी संस्था है। जब आप इस फॉर्म को भरेंगे, कुछ नहीं, आपका डाटा एक तरह से रिज्यूमे बन जाएगा, रिज्यूमे बन के सेव हो जाएगा इस वेबसाइट पे। उसके बाद इस वेबसाइट पे अलग अलग जो कंपनियां हैं वो वैकेंसी निकालेगी, जिन्हें भी काम होगा, जिन्हें भी मजदूरों का काम होगा, वो आपसे ले लेगी, साल भर आपको काम कराएगी। बदले में सरकार 4,500 रुपया देगा, 4,500 कंपनियाँ देगी, आपको 9,000 रुपया दे दिया जाएगा मंथली का। एक साल के बाद आपको लात मार के भगा दिया जाएगा, एक कागज़ का सर्टिफिकेट आपको थमा दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको कहीं जॉब भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अब होना चाहिए फुल और हाईली स्किल, जो कि ना तो यहाँ पे फुल स्किल सिखाया जाएगा, नहीं यहाँ पे आपको हाईली स्किल सिखाया जाएगा। इसके बाद मैं एक तुर्त रियलिटी बताना चाह रहा हूँ, जो इसीलिए मैं बोला कि बिहार के बच्चों को नहीं भरना चाहिए। इसमें से जितनी भी कंपनियाँ हैं, जो भी कंपनियाँ हो, मल्टी नेशनल या नेशनल, एक भी कंपनियाँ बिहार में नहीं है। तो अगर आप बिहार से इस फॉर्म को डाल रहे हैं, जब आप फॉर्म को भरेंगे, मैं बता दूंगा कि फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या है। तो वहाँ पे आपके 3 रीजन सेलेक्ट करवाए जाएंगे कि आप किस रीजन में जॉब करना चाहते हैं, मतलब कि अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। उस रीजन में अगर जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड है, बहुत सारे जब फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन खुलेगा कि आप किस चीज़ से करना चाह रहे हैं, एजुकेशन से करना चाह रहे हैं, हॉस्पिटलिटी से करना चाह रहे हैं, फिर हेल्थ सेक्टर में करना चाह रहे हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में करना चाह रहे हैं। तो जो भी सेक्टर में आप चूज करेंगे ना, वो सेक्टर बिहार में है ही नहीं, या तो बंगाल में है, या तो मुंबई में है, या तो कोलकाता में है। तो वहीं पे सर्च करवा लिया जाएगा कि आप कौन सा रीजन डाल रहे हैं। 3 रीजन आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। जो भी रीजन सेलेक्ट कीजिएगा, अगर वहाँ वो चीज़ नहीं होगी तो फिर आपका नहीं होगा। तो उस हिसाब से अगर आप मुंबई, कोलकाता, बिहार में तो ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, तो अगर उस सेक्टर में आप सर्च कर रहे हैं, मुंबई सर्च कर रहे हैं या फिर कोलकाता डाल दे रहे हैं, तो जो महीना का आपको 9,000 मिलेगा ना, मुंबई में जाइएगा तो 4,000 आपका रूम रेंट ही लग जाएगा, बचेगा 5,000। फिर 5,000 रख के क्या करोगे अब, जबकि 12 घंटा आपको काम ही करना पड़ेगा। प्लस अभी जो आप करेंट स्थिति में हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी आने वाले अपकमिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे, वो सारा आपका छूट जाएगा। तो एक प्रकार से 1 साल आपकी बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर आगे पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, और 9,000 में आप कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे। तो वैसे छात्र जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट अभी ग्रेजुएशन पास करके निकले हैं, उन्हें इस फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं भरना चाहिए, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बता दे रहे हैं कि हाँ घर बैठे मिल जाएंगे 9,000 रुपये। ऐसा कोई नहीं है, 12-12 घंटे आपसे काम कराए जाएंगे। कंपनियों के द्वारा फ्री में पैसा कोई नहीं देने वाला आज की दुनिया में। तो इस फॉर्म को जो भी छात्र हाल फिलहाल में पास किए हैं, 2000, ये जो फॉर्म भर सकते हैं 2020 के बाद जो ही छात्र पास किए हैं, 2020, 21, 22, 23, 24 तक में जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है वही भर सकते हैं। लेकिन मैं तो बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं भरने। अगर मुंबई दे भी दिया ना, तो आप मुंबई जाके रह के 9,000 रुपये में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ आपको सीखने को मिलेगा नहीं। तो फिर इस फॉर्म को भरेंगे कौन लोग? जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और वो आगे अब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घर में भी उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिला है,
वो भर लें, उन्हें कुछ सीखने को मिल जाएगा, 9,000 रुपया महीना भी मिल जाएगा, कुछ अच्छा से सीख लेंगे अगर डेडिकेटेड के साथ, उसके बाद किसी प्राइवेट कंपनियां में घुस जाए तो ठीक है। वरना जो छात्र अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ये फॉर्म भर के अपनी लाइफ की जो कीमती समय है 1 साल, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। और तो ये हार्श रियलिटी है और ये कोई नहीं बता रहा है यूट्यूब पे, बस सभी लोग व्यूज़ पाने के लिए आपको डायरेक्ट बताया जा रहा है कि हाँ 9,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, फॉर्म भर दो, ऐसे भरा जा रहा है, फॉर्म भर दो। लेकिन नहीं भरना आप सभी को। इससे लेकर मैं एक और भी वीडियो लाऊंगा कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ नहीं भरने के लिए, क्यों इसमें मूर्ख बनाया जा रहा है। एक होता है वेल ट्रेन लेबर, एक होता है लेबर। ये भी वेल ट्रेन लेबर है। एक होता है कि आप डायरेक्ट जाके कंपनी से काम मांगो, एक होता है कि आप सरकारी संस्था के द्वारा जाके कंपनी के काम मांगो। जब आप डायरेक्ट जाके कंपनी से काम मांगते हो तो आपको आप अपने हिसाब से मांगते हो, काम पसंद नहीं है छोड़ के भाग देते हो। लेकिन यहाँ पर जब अप्रेंटिसशिप शुरू जाओगे तो 1 साल के लिए आप बंधुआ मजदूर बन जाओगे और उस कंपनी में आपको 1 साल काम करना ही पड़ेगा। आप कमा के कंपनी को प्रॉफिट कराओगे, आपको मात्र 9,000 रुपये दिया जाएगा, फिर 1 साल के बाद गारंटी है कि आपको भगा भी दिया जाएगा। ठीक है। और ये जो सिलसिला है ना, ये जो चलेगी, ऐसी गारंटी नहीं है कि हाँ इस तारीख को फॉर्म डेट निकल गया, इस तारीख को फॉर्म भर के ख़त्म, इसके बाद नहीं। जब प्रॉपर जब आप लॉगिन कर लोगे, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे 3 चीज़ आपको देखने को मिलेगा, एस्टेब्लिशमेंट, इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट वाला पे क्लिक करना है। स्टूडेंट वाला पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा स्टूडेंट रजिस्टर या स्टूडेंट लॉगिन। तो जो स्टूडेंट न्यू होंगे वो स्टूडेंट रजिस्टर्ड करेंगे, जो स्टूडेंट ऑलरेडी इस पर लॉगिन कर लिए होंगे वो लॉगिन करेंगे। तो स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करते हैं हम फिलहाल। जब आप स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको साफ साफ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लिख, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, लिखा गया है, देख पाएंगे यहाँ पे कि डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा गया है डियर स्टूडेंट प्लीज़ इंश्योर डैट द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट रेडी फॉर इनरोलिंग इन द पोर्टल। उसके बाद नीचे आपको दिखाई देगा साफ साफ कि 1 नंबर पे आपको आधार कार्ड ले जाना है, दूसरा में ले जाना है वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी विल बी रिक्वायर्ड टू एक्टिव अकाउंट एंड लॉगिन। नंबर 3 पे मोबाइल नंबर, नंबर 4 पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड जीपीजी साइज होना चाहिए, लेस देन 1 MB से कम का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आधार कार्ड सीडेड होना चाहिए, मतलब मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैपेड बैंक अकाउंट भी आपके पास होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से सीडेड ही होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फॉर्मेट PDF साइज लेस देन 1 MB एंड फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, बैंक अकाउंट, स्टूडेंट फॉर्मेट PDF साइज लेस देन 1 MB। ये सब आपके पास है तो यस करके, उसके बाद यस करने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा कोड भर के सेंड OTP करके आप यहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उन्हें फिल कर देना है। ठीक है, तो ये NTS पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये हमेशा के लिए खुला हुआ है, आप कभी भी फिल कर सकते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, कभी भी फिल कर सकते हो। और NTS जो गवर्नमेंट के वेबसाइट है, यहाँ पे जो भी प्राइवेट कंपनी जो जिस भी सेक्टर से हैं, अगर उन्हें मजदूर की ज़रूरत होगी या फिर उन्हें वर्कर की ज़रूरत होगी, मैं वर्कर को मजदूर ही बोलूँगा और क्या, ज़रूरत होगी तो वो कभी भी वैकेंसियाँ निकाल सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो दिखा जाएगा कि हाँ इस कंपनी में इतनी सीटें खाली हैं, 1 साल के लिए अप्रेंटिस करना है। वो अपने 1 साल उन्हें मजदूर की कमी होगी तो 1 साल आपके लिए आपको रख लेंगे, फिर 1 साल बाद आपको भगाएंगे, फिर न्यू फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन पे दिख जाएगा। फिर आपके बाद जो छोटे भाई बहन जो ग्रेजुएशन पास करेंगे फिर वो भर के जाएंगे, यानी उस कंपनी का तो काम हो जाएगा, मात्र 9,000 रुपये में ही काम हो जाएगा उनका। हर 1 साल नए एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, नए लोग को भर्ती लेंगे, 1 साल बाद भगाएंगे, फिर नए लोग को भर्ती लेंगे, 1 साल बाद भगाएंगे। एक सर्टिफिकेट तो देना है, सर्टिफिकेट कौन पूछ रहा है आज के ज़माने में उतना, वो भी इस टाइप का सर्टिफिकेट जिसमें कि आपको अप्रेंटिसशिप करवा रहा हो। मैं हर टाइप का सर्टिफिकेट का बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इससे हो क्या रहा है कि अगर आप उस कंपनी के द्वारा निकाले जा रहे हैं 1 साल के बाद, दोबारा आप आइएगा ना, आपको फिर एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा, किसी और कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हर 1 साल एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। ये कोई ये 1 साल के लिए नहीं चलाएगा स्कीम। 1 साल कहने का मतलब कि ये बस कोई ऐसा फिक्स डेट के लिए नहीं चलाया गया है कि हाँ आज डेट निकला 2 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा, इसके बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा। नहीं, आप कभी भी भर सकते हैं। ये नियम आज से पहले, अभी बिहार में ये न्यूज़ फैल रही है बहुत ज़्यादा, पेपर कटिंग और खबरें फैल रहे हैं, तो लोग को ऐसा लग रहा है नहीं अभी बस ही भराएगा। नहीं, आप 2026 में भी इसको भर सकते हैं। 2026 में भी जब इस वेबसाइट पे आकर लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे कंपनियां जो है वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए निकाल रखी है, आप उसको फिलअप कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक बात और भी बता दूँ कि आप जैसे अभी फॉर्म फिलअप कर देंगे ना, ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिलेक्शन ही हो जाएगी। आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, क्या पढ़ाई की हैं, उस हिसाब से वो लोग आपको सेलेक्ट करेंगे। अगर वो लोग आपको चूज करेंगे तो उसके बाद भी आपको छोटी सी इंटरव्यू जाके देनी पड़ेगी। उसके बाद वहाँ पे उनकी मन, वो आपको सेलेक्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। उनका मन होगा तो सेलेक्ट करेंगे,
मन नहीं होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे। और दूसरी बात कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो मुंबई, क्योंकि बिहार में कंपनियां हैं नहीं, मुंबई जाइए कोलकाता जाइए तो 9,000 रुपये में आप रह के सर्वाइव ही नहीं कर सकते और अपनी इस कीमती साल 1 साल बर्बाद कर देंगे। आई होप कि डाउट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो किन्हें नहीं भरनी चाहिए, बिहार के युवाओं को खासकर नहीं भरनी चाहिए, पूर्वांचल के युवाओं को भी नहीं भरनी चाहिए। इसके बाद भी जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे भरना ही है, मैं ऐसे भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, आगे पढ़ाई भी नहीं कर रहा हूँ, घर पे बैठा हूँ, तो वो भर दें। इससे रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा टाइम टू टाइम जो इस पर अपडेट आएंगे। लेकिन जो भी लोग यहाँ पे मूर्ख बना रहे छात्रों को कि नहीं घर बैठे मिल जाएगा, उनसे थोड़ा सावधान रहिए। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आगे कुछ अपडेट्स आ रही है या फिर आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैं कमेंट्स को पढ़कर जेन्युइनली वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप सभी का डाउट क्लियर हो सके।